स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास इंडिया। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पेयर पर पथ नियम का अनुप्रयोग। सब वीडियो लास्ट से देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पहली बार आए हो तो चैनल था कि आने वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। तो वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर पथ नियम का अनुप्रयोग। सुपर हेडलाइन लीजिए आप। एम्पियर के परिपाथी नियम के अनुप्रयोग। दोस्तों फंडा लीजिए एम्पियर के परिपाथी नियम के अनुप्रयोग। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। कैसे एम्पियर परिपाथी नियम का अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग क्या है दोस्तों? पहला अनुप्रयोग है सीधी लंबी धारावाही चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। उसी माना क्या क्वेश्चन हो गया का व्यंजक। दोस्तों क्या क्वेश्चन हो गया? तो फिर डाल लीजिए सीधी लंबी धारावाही चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। दोस्तों डाल लीजिए आप सीधी लंबी धारावाही चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। ओके बस डायग्राम छोटा बनाते हैं, डायग्राम से बनाते हैं पहले। सो डायग्राम बनाते हैं। मान लो पर कोई बंद वक्र लेते हैं पहले। कोई बंद वक्र है कैसे बंद कोई हल्का सा नीचे बनाते हैं। बस डायग्राम आप बना लीजिएगा। क्या बंद वक्र पहले लेते हैं। कोई सा बंद वक्र है दोस्तों, क्या बंद वक्र लेते हैं जिसमें दोस्तों एक्स वाई क्या चालक तार है। एक्स वाई क्या है? एक्स वाई चालक तार है जिसमें दोस्तों आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो दोस्तों इसके केंद्र से आर दूरी पर दोस्तों मान लेते हैं एक बिंदु पी है। बिंदु पी पर अल्पान डीएल लेते हैं, बिंदु पी है। और उसके पास कौन केंद्र दोस्तों एक्स वाई चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। दोस्तों के केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु पी जहाँ में चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता व्यंजक ज्ञात करना है। तो सब क्या लिखेंगे? माना एक्स वाई चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। चालक केंद्र ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या दोस्तों? माना एक्स वाई चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। चालक के केंद्र ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। सब लिख लीजिएगा। माना एक्स वाई एक सीधी रेखा एक चालक तार है जिसमें दोस्तों आई धारा प्रवाहित हो रही है। जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। ओ केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। एक बिंदु या पॉइंट पी है जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
दोस्तों लिख लेगा माना एक्स वाई झलक। दोस्तों माना एक्स वाई चालक तार है जिसमें दोस्तों आई धारा प्रवाहित हो रही है केंद्र ओ से आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। माना एक्स वाई चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है दोस्तों केंद्र ओ से आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। दोस्तों माना एक्स वाई दोस्तों तो डायग्राम समझिए। माना एक्स वाई चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है चालक के ओ केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। दोस्तों माना एक्स वाई चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है वो केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करता है। आगे लिखेंगे दोस्तों एम्पियर के परिपाटी नियम से एम्पियर के परिपाटी नियम से दोस्तों क्या नियम है? नियम क्या है दोस्तों? बी डी एल इक्वल दोस्तों म्यू जीरो इंटू आई। दोस्तों क्या एम्पियर परिपाटी नियम है? क्या सो निर्वात में किसी बंद वक्र चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घिरी कुल धारा आई के में गुना होता है। क्या सो उस धारा निर्वात में किसी बंद वक्र के चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घिरी कुल धारा आई के में गुना होता है। दोस्तों यह क्या है? एम्पियर परिपाटी नियम है। निर्वात में किसी बंद वक्र चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घिरी कुल धारा आई के में गुना होता है। दोस्तों यही क्या है? एम्पियर परिपाटी नियम है। समीकरण 1 देते हैं। दोस्तों आगे समझिए। बिंदु P पर अल्पान डी एल का चुंबकीय क्षेत्र है। दोस्तों बिंदु P पर अल्पान डी एल का चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। आगे लिखेंगे दोस्तों बिंदु P पर अल्पांश डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों बिंदु P पर अल्पान डी का चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। दोस्तों बिंदु P पर अल्पान डी का चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। दोस्तों क्या होगा? फार्मूला बनेगा। फार्मूला दोस्तों फार्मूला क्या बनेगा? बी डी एल दोस्तों इक्वल दोस्तों बी डी एल कॉस। दोस्तों ये सब ये तो सदिशों का फार्मूला बी डी एल कॉस थीटा। दोस्तों आपने फार्मूला पढ़ा होगा। एक होता है कैसे होता है? फार्मूला होता है ए डॉट में कैसे होता है? ए बी कॉस थीटा होता है। दोस्तों ए डॉट में क्या? ए बी कॉस थीटा होता है। दोस्तों फॉर्मूला पढ़ेंगे दोस्तों ए बी डॉट ए डॉट में क्या? ए बी कॉस थीटा। दोस्तों क्या है? ये सदिशों का फार्मूला होता है। दोस्तों ए डॉट में ए बी कॉस थीटा होता है। क्या दोस्तों? ए डॉट में भी ए बी कॉस थीटा होता है। दोस्तों ये क्या? सदिशों का अदिश गुणनफल होता है। ए डॉट में ए बी कॉस थीटा होता है। दोस्तों ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। ओके दोस्तों ये क्या है? सदिशों का अदिश गुणनफल फार्मूला होता है ए बी डॉट ए बी कॉस थीटा होता है। ओके दोस्तों हमने क्या सो ए डॉट सो ए बी मान लिए ए बी कॉस थीटा मान लीजिए। ओके दोस्तों आगे लिखेंगे। सो आगे क्या लिखेंगे आप? बी केंद्र 200 थीटा मान 0 डिग्री होगा। केंद्र 200 थीटा मान 0 डिग्री समानता है तो थीटा मान 0 डिग्री बन जाएगा। कोण 0 डिग्री। सो कॉस में कितना होता है? 1 होता है। क्या सो 1 होता है। सो दूसरा बात के लिए कॉस 0 मान 1 होता है। कैसे बनेगा? सो बी डी एल बन जाएगा। सो आगे क्या लिखेंगे? आगे समझिए। इसे यहाँ पर समझ लीजिए। दोस्तों कॉस मान 1 होता है। सो बात करें कॉस 0 मान 1 होता है। तो कॉस 0 मान 1 तो बी डी एल बचेगा। अगर सो क्या लिखेंगे? आगे समझिए। बी डी एल सो क्या बचेगा दोस्तों? इक्वल सो बी बाहर ले लेंगे तो डी एल बचेगा। दोस्तों जहाँ चूँकि दोस्तों डी एल क्या है? वृत्त की परिधि है। चूँकि दोस्तों डी एल क्या है? वृत्त की परिधि है। दोस्तों चूँकि दोस्तों डी एल क्या है? वृत्त की परिधि है। तो 2 पाई आर होता है। सो वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। दोस्तों डी एल यहाँ पर वृत्त की परिधि है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। एक्स पर ले लीजिएगा। आगे क्या लिखेंगे दोस्तों? सो पहले लिख लीजिएगा डी एल का वृत्त की परिधि है समान 2 पाई आर होता है। दोस्तों यहाँ लिख लीजिएगा आप जो डी एल का है तो वृत्त की परिधि है समान 2 पाई आर होता है। दोस्तों आगे क्या करें समझिए। डी एल हो जाएगा दोस्तों बी इंटू दोस्तों 2 पाई आर बचेगा। सब समय का 2 देते हैं। दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है समय का एक्स बी डी बराबर बी जीरो पान आई है। समय पर समय का 200 बी डी बराबर बी इंटू 2 पाई आर है। दोस्तों आगे लिए समीकरण 1 व 2 से। दोस्तों आगे लिखिए समीकरण 1 व 2 से। दोस्तों समीकरण 1 व 2 से
दोस्तों अब जो है इसको बी रखना म्यू जीरो पान है, सो यहाँ पर बी रखे सो बी सो क्या टू बी इंटू टू पाई आर है, उससे बराबर है सो अगर सो लाइट है बराबर तो लेफ्ट हैंड बराबर होगा, अगर सो लाइट है सो अगर सो लाइट है बराबर तो लेफ्ट हैंड बराबर होगा। क्या सो करते हैं दोस्तों, समय का उसका हो जाएगा, समय का एक बार दो से बी इंटू फिर टू पाई आर इक्वल दोस्तों क्या हो जाएगा, सो म्यू जीरो पान आई, म्यू जीरो अपन आई। दोस्तों अगर दोस्तों लाइट है सो बराबर सो लेफ्ट हैंड बराबर होगा, अगर सो लाइट है बराबर तो लेफ्ट हैंड बराबर होगा, सो राइट में क्या बी बराबर सो बराबर है, सो बी बराबर इसे सो लेफ्ट हैंड बराबर होगा, सो इक्वल कर दीजिए। सो हम लूपिंग मान निकालना है, टू पाई नीचे भेज दीजिए, क्या सो बचेगा म्यू जीरो इंटू आई अपान दोस्तों टू पाई आर। दोस्तों यही क्या है, अभिष्ट व्यंजक है, सो लिख लीजिएगा यही अभिष्ट, सो यही अभिष्ट व्यंजक है। दोस्तों यही सीधी लंबी धारा और चालकतार में चुंबकीय क्षेत्र व्यंजक सो क्या होता है, हम लोग सो म्यू जीरो अपान आई टू पाई आर होता है। दोस्तों यही है, दोस्तों ये क्या हमारा अभिष्ट व्यंजक है, सो लीजिएगा ये अभिष्ट व्यंजक है। दोस्तों आशा करते उम्मीद कर समझागा। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।